हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पेपर के अंतर्गत विद्यालय स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वोकेशनल गाइडेंस एट स्कूल लेवल के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइमरी लेवल पर डिस्कस करूंगी। यानी कि व्यावसायिक निर्देशन का प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य है। तो जैसा कि प्राथमिक स्तर पर व्यवसाय की बात तो संभव नहीं है, क्योंकि इस समय बच्चे काफ़ी छोटे होते हैं और प्राथमिक लेवल पर उनको बहुत चीज़ों का बेसिक नॉलेज की ही ज़रूरत होती है। लेकिन कहीं ना कहीं नींव तैयार करने का समय भी वही होता है, क्योंकि जब तक कि वहाँ बेस नहीं तैयार होगा, बच्चे को माध्यमिक स्तर पर जाके उनको प्रोफेशन की डायरेक्ट नॉलेज नहीं दी जा सकती है। इसलिए उनको व्यवसाय में जाने या प्रोफेशन चयन करने से पहले ही उनकी बेस तैयार प्राथमिक स्तर पर ही हो जानी शुरू हो जाती है। तो व्यावसायिक निर्देशन का यहाँ उद्देश्य व्यवसायिक के बारे में जानकारी न देकर बच्चे को व्यावसायिक रूप से तैयार करने से होता है। जैसे कि पहला, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देना। तो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देना यानी कि क्लास 8 में जाते जाते बच्चे थोड़े मैच्योर होने लगते हैं, तो उस समय बच्चे को नेक्स्ट सेकेंडरी लेवल पर उनको कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं, जो कुछ उसमें से क्या व्यावसायिक है, क्या उच्च शिक्षा के लिए हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी देने की आवश्यकता हो जाती है, जिसके अकॉर्डिंग वो आगे अपने अनुसार कुछ सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। हायर सेकेंडरी में जाते जाते उनको साइंस और बायो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन सारे पेपरों में डिवाइड हो जाना होता है। कुछ बच्चे जो वहाँ ITI में जाना चाहते हैं, कुछ अलग अलग डिफरेंट डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो ज़रूरी हो जाता है कि 8 लेवल पर बच्चे को कुछ कुछ व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाए, ताकि वो सेकेंडरी लेवल पर उसको प्रिपेयर करना शुरू कर दें, जिससे कि वो हायर सेकेंडरी में व्यावसायिक में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या हायर एजुकेशन के लिए भी जाना चाहते हैं तो उसमें वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा में विषय चयन हेतु विभिन्न प्रशिक्षण अवसरों की जानकारी प्रदान करना। Get information about various training opportunities for subject selection in secondary education। तो सेकेंडरी एजुकेशन में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन सारी चीज़ों का क्या क्या ट्रेनिंग के लिए कौन कौन से चीज़ हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट है रुचि और समर्पण का भाव विकसित करना, यानी कि सेंस ऑफ डेडिकेशन एंड इंटरेस्ट डेवलप्ड। तो ये इसका तात्पर्य ये हुआ कि बच्चे अगर कोई भी काम करें, चाहे वो उनका बच्चे को अगर होमवर्क दिया जा रहा है, असाइनमेंट दिया जा रहा है, या क्लास में ही कुछ ग्रुप वर्क दिया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको समर्पण की वो काम उनके लिए करना ज़रूरी है। वो उसमें ईमानदारी से काम को कर पाए, अपने इंटरेस्ट को बना के कर पाए, इन भावनाओं का विकास करना। क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन का तात्पर्य यहाँ होता है कि रुचि और समर्पण का भाव, जो कि क्योंकि अगर वो व्यवसाय में जब वो जाते हैं तो किसी काम के प्रति उनकी समर्पण की भावना, उनका इंटरेस्ट होना काफ़ी आवश्यक होता है प्रोफेशन में बने रहने के लिए। तो ये समर्पण की भावना और इंटरेस्ट उनका प्राथमिक स्तर पर ही उनको इन सारी चीज़ों के प्रति अपने भाव को विकसित करने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वो उसके अकॉर्डिंग अपने विचार बनाए, अपने आप को प्रिपेयर करें कि हमको ये कोई भी काम अगर मैं लूँ तो उसको पूरी तरह से बेहतर तरीके से
कंप्लीट करूं। नेक्स्ट है सामग्री की व्यवस्थित व्यवस्था, ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल्स, यानी कि व्यावसायिक निर्देशन के अंतर्गत किसी भी चीज़ को काम करने की तरीके को ही क्रमबद्ध तरीके से किया जाता है, सीक्वेंस वाइज सही तरीके से रखना, उनको संभालना। तो इन सारी चीज़ों की जो प्राथमिक स्तर पर ही बच्चों को शिक्षा देनी प्रारंभ हो जाती है कि वो पेन पेंसिल कहाँ रखें, उसको किस तरह उनको बुक्स और नोटबुक्स सेट करके रखने हैं, कैसे उनको क्लास में उनको कहाँ बैठना है। तो इन सारी चीज़ों को जब वो समझते हैं तो वो उनके लिए भविष्य के लिए उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है कि वो भविष्य में भी किसी काम को बहुत ही व्यवस्थित और सुनियोजित तरीके से कर सकते हैं। यानी कि व्यावसायिक निर्देशन के लिए यहाँ व्यावसायिक निर्देशन बच्चे को सामग्री को व्यवस्थित करने की भावना का विकास करने में मदद करती है, जिससे कि वो जब नेक्स्ट भविष्य में वो व्यवसाय में जाते हैं तो उनका वही आदत जो है वहाँ उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होता है। नेक्स्ट है आँख हाथ में समन्वय करना। तो इस समय बच्चे प्राथमिक स्तर पर 1 के बच्चे, 2 के बच्चे धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। जब वो लेटर सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो बोर्ड में देखना और लिखना, तो इन सारी चीज़ों में उस समय उनको समन्वय होना, मतलब कि देखे और लिखे, इन सारी क्वालिटी का विकास होता है, जिससे कि उनमें काम करने की क्षमता का विकास होता है कि किसी काम को वो कितनी जल्दी कोऑर्डिनेट करते हुए कर सकते हैं। नेक्स्ट है अच्छा पारस्परिक संबंध, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि किसी के साथ उनका संबंध जो है वो क्लास में है तो बच्चों के साथ उनका संबंध बहुत अच्छा हो, टीचर के साथ उनका संबंध अच्छा हो। इन सारी चीज़ों का भी, क्योंकि व्यवसाय में अगर कोई भी व्यवसाय, कोई भी प्रोफेशन में आदमी तब तक समायोजित नहीं हो सकता है जब तक कि उसका वहाँ और भी करने वाले उनके कलीग के साथ उनका रिलेशन अच्छा ना हो। तो ये बच्चे को गुड हैबिट के द्वारा इसी समय प्राथमिक स्तर पर ही उनको किस तरह उनको दूसरों के साथ रिलेशन को बनाए रखना है, इन सारी आदतों का विकास करने का उद्देश्य जो है निहित होता है। नेक्स्ट है बेहतर काम करने की इच्छा, ए डिज़ायर टू डू बेटर वर्क। तो काम करने की इच्छा, यानी कि कोई भी काम मिले तो उस पर वो कितना बढ़िया कर पाए, इसके लिए उनको खुद में ही अपने अंदर उनकी अंतरात्मा जो है उनको इस चीज़ उसके प्रति काफ़ी प्रेरित करने का प्रयास करें कि जो मैं काम लिया हूँ उसको बेहतर तरीके से मैं अपने टीचर के साथ मैं अपने क्लास में रखूँ ताकि मेरी काम सबसे अच्छी हो। तो इन सारी चीज़ों का विकास जो है व्यावसायिक, क्योंकि व्यावसायिक निर्देशन में भी बेहतर काम करने की प्रवृत्ति ही व्यवसाय में एक आगे ले जाती है, प्रोफेशन में उनको कामयाब बनाती है। तो यहाँ एक बेहतर काम करने की इच्छा का भी व्यावसायिक निर्देशन का उद्देश्य होता है कि वो उनके भाव का विकास करे। नेक्स्ट है दूसरों के साथ लाभ साझा करना। अगर बच्चे कुछ अच्छा गेन कर रहे हैं, कुछ तो वो अपने कलीग दोस्तों के साथ उसको शेयर करें, अपने टीचर के साथ अपने काम को शेयर करें कि उन्होंने क्या अच्छा किया, जिससे कि और भी बच्चे उनसे इंस्पायर होके उस काम को करने का या क्लास में अच्छा करने का प्रयास कर सकें। नेक्स्ट है अपने काम का स्वयं मूल्यांकन करना। तो इस समय बच्चे अगर अपने काम का स्वयं ही मूल्यांकन करके उसमें क्या कमी रह गई उसमें सुधार करने की आदत डाल लेते हैं, और इसमें एक निर्देशनकर्ता जो है इस समय उनके इस भाव का विकास करते हैं कि कैसे वो अपने काम को स्वयं ही मूल्यांकित कर उसमें कमी क्या रह गई, इस चीज़ को ढूंढ के उसमें सुधार करने की भावना का विकास अगर करेंगे तो वो उनके भविष्य के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो यहाँ व्यावसायिक निर्देशन का ये उद्देश्य होता है कि बच्चों में स्वयं के काम के स्वयं ही मूल्यांकन करने की भावना का विकास करे। नेक्स्ट है सहयोग के साथ काम करने की भावना का विकास करना,
डेवलपिंग वर्किंग स्पिरिट विथ कोऑपरेशन। तो एक क्लास में छोटे बच्चों जो है दूसरे बच्चों के साथ किस तरह कोऑपरेशन दें। किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उनको बताना, हेल्प करना। टिफ़िन अगर कोई बच्चा नहीं लाया तो उसके साथ शेयर करना। इन सारी चीज़ों के द्वारा कि एक दूसरे को, किसी को अगर कॉपी की या पेंसिल की ज़रूरत है तो उसको सहयोग देना, ताकि वो बच्चा जो किसी संसाधन की कमी की वजह से अपना क्लास नहीं कर पा रहा है या नोट नहीं कर पा रहा है तो वो अपने काम को कंप्लीट कर ले। तो इस स्तर में इन सारी सहयोग की भावना का भी विकास करना व्यावसायिक निर्देशन का एक उद्देश्य होता है। तो आज हमने प्राथमिक स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन के उद्देश्य को समझा। थैंक यू।